हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को वराह ने मार दिया, तो भगवान से बदला लेने का हिरण्यकश्यप ने मन बना लिया और बदला लेने की भावना से संतों से जाकर के पूछा कि मैं नारायण से बदला कैसे ले सकता हूं, इसने मेरे भाई को मारा है। सबने बताया, बोले भैया नारायण अमर है, तुम भी अमर हो जाओ तो अमर अमर दोनों युद्ध कर सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने अमर बनने के लिए तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, मांगो हिरण्यकश्यप क्या चाहिए। देखिए हिरण्यकश्यप ने जो तपस्या की ना, ऐसा लिखा जाता है कि चारों युगों में ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की जैसी हिरण्यकश्यप ने की। वर्णन करते हैं भागवतकार टीकाकार कि हिरण्यकश्यप जिस वृक्ष के नीचे खड़ा था, दोनों भुजाएं ऊपर करके अपने बाम चरण के पाद तल को ऊपर करके एक पैर पर खड़ा था। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और तब करते 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 स्थिति ये हुई कि आसपास के वृक्षावलियों के पास से कीड़े मकोड़ों ने उसके शरीर को काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते केवल अस्थि बची थी, हड्डियां बची थी और उसके प्राण बचे थे। एक प्रकार से एक समय ऐसा आया कि जिस वृक्ष के नीचे वो खड़ा था, उस वृक्ष ने ही अपनी ओट में हिरण्यकश्यप को ले लिया। मतलब निकलने वालों को पता नहीं चलता था कि वृक्ष कहाँ है और हिरण्यकश्यप कहाँ है। बस कोई समीप जाकर के कान लगा के सुनता था तो ओम ब्रह्मणे नमः स्वर आता था। जैसे दीमक चढ़ जाती है वृक्ष के ऊपर, इस प्रकार से पूरा अंग उसका वृक्ष में ही विलीन हो गया था। इतनी भयावह, इतनी खतरनाक तपस्या की थी हिरण्यकश्यप ने। और स्थिति बताते हैं कि ब्रह्मा जी कब आए, बोले तप के प्रभाव से ऐसी तप की ज्वाला प्रकट हो रही थी, ऐसे भाप प्रकट हो रहे थे हिरण्यकश्यप के शरीर से कि उससे ब्रह्मलोक तिलमिलाने लगा। तब ब्रह्मा जी को लगा भैया इतनी गर्मी क्यों हो रही है ब्रह्मलोक में। बोले वो तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यप। तब ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने जाकर के अपने कमंडल के जल से छिड़काव किया, तब उसको शरीर मिला। ब्रह्मा जी बोले भैया इतनी तपस्या कर रहे हो, क्या बात है, क्या चाहिए। 3 अक्षर का वरदान, अमर बना दीजिए, अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले जो हम खुद नहीं है वो तुमको कहां से बना दे। व्यक्ति से वो चीज मांगो ना जो उसके पास भी हो। अब तुम हमसे कह रहे हो अमर बना दो, लेकिन अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं। क्यों बंधुओं, जब प्रलय आता है ना, जिसको हम प्रलय समझते हैं, इस प्रलय के बारे में वर्णन आता है कि प्रलय में ब्रह्मलोक भी डूब जाता है। पृथ्वी तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मलोक भी, ब्रह्मा जी भी डूब जाते हैं, केवल नारायण बचते हैं अकेले। और श्रीमन नारायण क्षीर सागर में लेटे हुए भगवत भाव तपस्या करते हैं, भगवत स्मृति करते हैं, अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। तो ब्रह्मा जी का भी प्रलय में अंत हो जाता है। तो ब्रह्मा जी बोले मैं तुमको अमर कैसे बनाऊं। हिरण्यकश्यप बोला तो मैंने तो गलत देवता बुला लिए, तो मुझे कोई और बुलाना चाहिए था। अमर कौन है। बोले कोई अमर नहीं है, नारायण अमर है। बोले वो तो मेरे शत्रु हैं। बोले तो उनके अलावा कोई अमर नहीं है। ब्रह्मा जी तो हिरण्यकश्यप बोला तो क्या करूं मैं। अच्छा तो फिर एक काम कीजिए, आप मुझे दूसरे वरदान दे दीजिए। बोले मांगो। बोले ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना ऐसे मरू, ना वैसे मरू। दुनिया भर के वरदान उसने मांगे। ब्रह्मा जी ने सब में तथास्तु कहते हुए अंत में कहा फिर भी हिरण्यकश्यप तुम मर जाओगे। हिरण्यकश्यप बोला अब तो मैंने कोई चारा ही नहीं छोड़ा। मैंने ये तक कह दिया कि मैं इंसान से भी ना मरूं, जानवर से भी ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, 12 महीनों में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, हर प्रकार से तो मैं बच गया हूं, अब कैसे मरूंगा। बोले फिर भी नारायण तुझे मार देंगे। बोले कैसे। बोले ये तो तुझे तभी पता चलेगा जब तू मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला अब जब होगा देखा जाएगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु वरदान दे दिया और हिरण्यकश्यप चले। अच्छा भागवत में वर्णन आता है कि हिरण्यकश्यप सीधा पृथ्वी पर नहीं आया, उससे पहले स्वर्ग में जाके राज्य किया उसने।
और वहां नारद जी की स्थिति वर्णन करते हैं कि नारद जी जो नारायण नारायण गाते थे वो हिरण्यकश्यप गाते थे अपनी वीणा पर। इतना भय था हिरण्यकश्यप का। अंत तो गत्वा, हिरण्यकश्यप जब लौट करके आए तब उनकी पत्नी एक छोटे पुत्र को जन्म दे चुकी थी जिनका नाम था प्रहलाद। जब तक हिरण्यकश्यप यहां तप कर रहे थे, इतने में ही नारद जी ने जाकर के कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी को कथा सुनाई और गर्भ में बैठे हुए प्रहलाद जी ने संपूर्ण कथा का श्रवण किया। इसीलिए हमारे यहां वर्णन करते हैं कि भैया गर्भवती माताओं को 9 महीने तपस्या है माताओं की। यदि 9 महीने के समय को माताओं ने एक तपस्या के भाव से बिताया तो जीवन भर वो अपने बालक से अति प्रसन्न रहेंगी। लेकिन माता ही जब उसको तप के भाव से नहीं लेकर के आलस्य के भाव से, आराम के भाव से, अतिभोग के भाव से और ज्यादा श्रमित ना हो जाऊं इस भाव से यदि बिताएंगे तो फिर बालक भी वैसा ही होगा। सच बताएं तो 9 महीने माताओं का जीवन जैसा बीतता है ना, देखिए आप कहेंगे कि महाराज जी कितना कष्ट होता है, ये तो मां ही जाने। जिसको बालक होने वाला है वो मां ही जाने कि वो कितने कष्ट में होती है। सब मानते हैं बात, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा जाता है जिसने अपने जीवन में सहा वही जीतेगा, जिसने कभी सहा नहीं वो जीत नहीं सकता। सहते शब्द है संस्कृत में, इसके 2 अर्थ होते हैं। सहते का मतलब जीतना भी होता है और सहते का मतलब सहना भी होता है। जो सहेगा वही जीतेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यदि एक दिन भी बिना विपरीत स्थिति जिए तुम अगर जी रहे हो, बिना विपरीत स्थिति आए तुम रह रहे हो, तो समझो तुम जी ही नहीं रहे हो। जी ही वही रहा है जिसके जीवन में रोज विपरीत स्थिति आती है। तो 9 महीने बस सह ले मां, थोड़ा अपने आलस्य का त्याग करे। भागवत में तो 5 बातें बताई गई हैं, 5 काम करने चाहिए माताओं को। मैंने प्रथम दिन कथा में बताए थे, जब आत्मदेव को फल देते हैं, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्य बोले, पवित्रता का ध्यान रखे, दया करे, दान करे और एक भुक्तुम तु भोजनम, फलाहारी रहे, एक ही समय प्रसाद पाए, बस बाकी के समय पौष्टिक वस्तुएं लेकर के रहे भले। इस प्रकार 9 महीने जो मां रह लेगी उसका बालक साधारण नहीं होगा। और वही परिणाम हुआ कि एक राक्षस कुल में भक्तों का अग्रगण्य ध्वजा लेकर के आगे चलने वाला प्रहलाद जन्मा है। एक महाराक्षस परिवार में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। क्यों? उनकी मां ने 9 महीने का जो नियम किया था और गर्भ में बैठे प्रहलाद जी ने जो कथा सुनी थी उसका प्रभाव। एक राक्षस कुल में भी प्रहलाद का जन्म हुआ। जन्म लेते ही धीरे धीरे 5 वर्ष के जब हो गए तब हिरण्यकश्यप हिमालय से लौट करके आए। जब गए थे तब गर्भवती थी कयाधु, लौट के आए तो 5 वर्ष बाद बालक थोड़ा बड़ा हो गया। आकर के हिरण्यकश्यप ने पूछा ये बालक किसका है? बोले महाराज जी आपके सबसे छोटे बालक हैं, इनका नाम है प्रहलाद। आहा, प्रहलाद को देखते हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा लिया। बेटा विद्यालय जाते हो? हाँ पिताजी। आपका जो विश्वविद्यालय है दानव विश्वविद्यालय, वहीं जाता हूं। अच्छा, अपनी विद्या की कोई अच्छी बात बताओ, क्या सीखा तुमने? अब प्रहलाद जी महाराज तो उस विद्या को स्वीकार करे बैठे थे जो नारद जी देके गए हैं। पिताजी आप सुनेंगे? बोले हाँ सुनाओ, कोई अपनी विद्या की अच्छी बात सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज सुनाने लगे कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। प्रहलाद
प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये संसार एक अंधा कुआं है और हम सब इस कुएं में गिरते जा रहे हैं। पिताजी, हरि नाम ही सत्य है, उसका आश्रय लेकर के व्यक्ति को हरि प्राप्ति करनी चाहिए। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। धन कमाना, घर बनाना आदि आदि करना, ये सब उपलब्धियां नहीं है पिताजी। हरि का नाम सुनते ही ताम्र वर्ण हो गया हिरण्यकश्यप का। कौन सिखाता है तुमको ये सब? कुछ नहीं बोले प्रहलाद। संडमर्क गुरुजी को बुलाया, बोले इसको लेके जाओ। ये क्या बोलता है? हरि हरि का नाम बोलता है, इसको पढ़ाओ, इसको सुंदर ज्ञान दे के आओ। आज के बाद इसके मुख से ये नाम मैंने सुन लिया तो तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। 1 वर्ष और पढ़े प्रहलाद जी। अच्छा, प्रहलाद जी पढ़ने में बड़े निपुण थे। प्रहलाद जी के विषय में आता है कि वो जब हिरण्यकश्यप के दानव विद्यालय में पढ़ते थे तो दानवी विद्याएं जैसी सिखाई जाती थी प्रहलाद जी सब सीखते थे, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारते थे। दानवों की, दैत्यों की विद्या सीखते सब थे, लेकिन उसका आस्वादन अपने जीवन पर नहीं करते थे। यही बात तुम समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का कि भैया संसार में अभिनय करो, नाटक करो, सब चीज करने का नाटक करो, लेकिन वास्तविक अंदर से अंतर्निष्ठ रहो, ज्यादा उसको प्रकट मत करो। प्रहलाद जी महाराज 1 वर्ष बाद फिर आए। पिताजी ने फिर गोद में बैठाया, बोले बेटा अब कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी, पिछली बार आपने मेरी बात सुनकर के मुझे विद्यालय भेज दिया, आप कहां भेज दोगे पता नहीं। मैं अच्छी बात बताऊंगा, आपको नहीं अच्छी लगी तो? नहीं अच्छी लगेगी, बताओ कुछ अच्छा बताओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। ये बात उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं जो लोग कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम लोग भक्ति नहीं कर पाते। प्रहलाद जी को देखो, एक दैत्य कुल में जन्मे हैं, पिता दैत्य, परिवार दैत्य, भाई बंधु दैत्य, जिस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं वहां सब दैत्य, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी के भक्ति स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे भक्ति कोई सामान्य हमारे आपकी तरह करने वाली चीज नहीं है। आप भक्ति एक बार जीवन में लाइए, रक्षक जगन्नाथ जी बनेंगे फिर आपकी उस भक्ति के। पूज्य श्री प्रहलाद जी महाराज ने 9 भक्ति के बारे में बताया। अच्छा, इन 9 भक्ति के आचार्य भी हैं। मैंने कथा भी एक बार 9 भक्ति के आचार्यों पर भी की है। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव, श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित जी, कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी, स्मरण भक्ति के आचार्य भगवान के परम भक्त श्री अक्रूर जी, प्रहलाद जी। इस प्रकार 9 भक्ति के 9 आचार्यों पर भी एक बार कथा कही थी। एक बार बक्सर में कही थी और एक बार श्रीधाम वृंदावन में अकिंचन कही थी। 2 बार कही है 9 भक्ति के आचार्यों। बहुत विस्तार से सुनाई है, तो बहुत सुंदर नवदा भक्ति है। प्रहलाद जी महाराज के मुख से 9 भक्ति के बारे में सुनकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और अब तो हिरण्यकश्यप ने उठा करके दूर पटक दिया और आज्ञा कर दी सैनिकों को, कैसे भी मारो, मैं इसको मृतक देखना चाहता हूं। स्वयं नहीं मार सकते क्योंकि पिता हैं। खूब प्रयास किए सबने, लेकिन कोई भी श्री प्रहलाद जी का वध नहीं कर पाया। तब श्री प्रहलाद जी महाराज से सब राक्षस गण पूछते हैं कि प्रहलाद, तेरी रक्षा कौन करता है? तेने कोई कवच पहन रखा है या कोई स्तुति है या कोई कौन है जो तेरी रक्षा करता है? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि दंता गजाना कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत्।
महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। कितना सुंदर भाव। प्रहलाद जी कहते हैं भैया बड़े बड़े हाथियों के दांत मेरा स्पर्श करते ही चूरन बन गए, सर्पों का डसना मेरे लिए अमृत समान हो गया, हर प्रकार की स्थिति में मैं आपके सामने जीवित बैठा हूं, नवलम ममई तद, ये मेरा बल नहीं है। तो बोले फिर किसका बल है? बोले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव, बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले जनार्दन भगवान के केवल स्मृति का प्रभाव है कि ये बड़ी बड़ी आप लोगों के द्वारा किए जा रहे निष्ठुर भाव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। विचार करो राक्षसों, जिन जनार्दन भगवान के स्मरण में इतनी शक्ति है, स्वयं जनार्दन भगवान में कितनी शक्ति होगी। जिनकी स्मृति मेरा इतनी रक्षा कर सकती है, सोचो जिस दिन वो प्रकट हो गए स्वयं तो क्या होगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि स्मृति में ही इतनी ताकत है कि सारी विपत्तियों से हम बच सकते हैं। तो हरि स्वयं प्रकट हो जाए तो क्या होगा। और यहां पर एक बात और कहते हैं, बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीश्वर, बोले मेरे जीवन में एक नया ग्रह, 10वां ग्रह चल रहा है। किसी के जीवन में राहु केतु आदि ये सब के भाव चलते हैं, तो बोले प्रहलाद जी से आपके जीवन में कौन सा ग्रह चल रहा है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। तो प्रहलाद जी महाराज वही बात कह रहे हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीश्वर, मेरे ऊपर कृष्ण ग्रह चल रहा है, इसलिए मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है। सबने अनंत प्रयास किए लेकिन श्री प्रहलाद जी को कोई कुछ नहीं कर पाया। अंत तो गत्वा एक दिन प्रहलाद जी महाराज अपने समस्त दैत्य बालकों के साथ में भगवत कीर्तन करने लगे। और भगवत कीर्तन करते हुए प्रहलाद जी ने एक बहुत सुंदर उपदेश दिया कि कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान हितान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भक्ति कौन सी अवस्था में करनी चाहिए, कौन सी अवस्था में भक्ति प्रारंभ होनी चाहिए। तब प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञ, कुमार अवस्था से भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। जो लोग वृद्धावस्था के लिए भक्ति को छोड़ते हैं, ऐसे लोगों की भक्ति तो है लेकिन भगवत प्रीति वो हरि प्रिय नहीं बन पाएंगे। हाँ, हरि उनके प्रिय जरूर बन जाएंगे, लेकिन आप चाहते हो कि हम ठाकुर जी के प्रिय बने, तो उसके लिए कुमार अवस्था से भक्ति करो ठाकुर जी की। अब देखो ये तो सामान्य सी बात है, मैं आपके घर आऊं या कोई भी महापुरुष कोई घर आवे, कोई ब्राह्मण घर आवे, संत घर आवे, आप उनको 4 दिन पुरानी माला पहना दो, उसकी पपड़ियां टूट रही हो, बिल्कुल शुष्क पड़ रही हो, छूते ही बिखर जाए, ऐसी माला को वो पहनेंगे ही नहीं, तुरंत उतार के धर देंगे। लेकिन आप बिल्कुल नवीन माला, बिल्कुल नए नए पुष्पों को निकाल करके मोंगरा, गुलाब की माला, कमल की माला उनको पहनाओ, तो उनको भी शोभा लगेगी, पहनने में, धारण करने में उनको भी सुख लगेगा, वो धारण करेंगे। ठीक उसी प्रकार भैया भक्त किस अवस्था में ठाकुर जी के सन्मुख जाता है, ठाकुर जी इसके पर ज्यादा विचार नहीं करते, सब पर कृपा करते हैं, परंतु ठाकुर जी को धारण करने में उसको सुख लगता है जो कुमार अवस्था से आवे, जो बाल अवस्था से ही ठाकुर जी की भक्ति करे, ठाकुर जी को उसके प्रति ज्यादा स्नेह हो जाता है। प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार समस्त दैत्य बालकों को ज्ञान उपदेश करते हुए, बालक कहते हैं प्रहलाद कोई खेल खेलें। प्रहलाद जी बोले कीर्तन रूपी खेल खेलो। और कीर्तन रूपी खेल खेलना प्रारंभ किया। सब बालक प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे, सब नाचने लगे, गाने लगे, उछल उछल करके कीर्तन करने लगे। कीर्तन सुन करके जितने लोग वहां आवे सबको करंट लग जाए। करंट लग जाए मतलब सब भी कीर्तन करने लग जाए।
हिरण्यकश्यप के महल में जब आवाज जाने लगी तब हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहां से आ रहा है ये स्वर? बोले, महाराज प्रहलाद और सब भक्त मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं। सैनिकों को भेज दिया, जाओ जाकर के प्रहलाद का वध कर दो और जितने उसके साथ कीर्तन करने उनका भी वध कर दो, बंद करो ये स्वर। लेकिन सैनिक लोग जामे, कीर्तन का ऐसा भाव वहां प्रकट हो रहा था जी, जो सैनिक मारने के लिए गए वो भी कीर्तन करने लगे। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप ने मन बनाया, मैं ही जाता हूं। हिरण्यकश्यप गया, सबको बिखेरता हुआ सीधा प्रहलाद जी के पास पहुंचा, जाकर के धक्का दे दिया। बोले, आज तेरे हरि को मारूंगा, बता कहां है वो। अच्छा, जब ये कथा हम पढ़ रहे थे, एक दिन बचपन में नाना जी सुना रहे थे प्रहलाद चरित्र, तो हमने नाना जी से पूछा, मैं नाना जी एक बात बताओ, सबको करंट लगा, ये हिरण्यकश्यप को क्यों नहीं लगा? जब सब लोग जा रहे थे, सब कीर्तन कर रहे थे, सब प्रहलाद जी के साथ नाच कूद रहे थे, हिरण्यकश्यप क्यों नहीं नाचा? तो हमारे नाना जी ने विनोद में एक बात कही, बोले कि भैया बल्ब नए नए हों और उनके नीचे नंगे तार छुपा दिए जाएं तो जल जाएंगे, लेकिन बल्ब फ्यूज हो जाए तो उसके नीचे कितना भी तार छुपा वो जलेगा नहीं। तो बोले, हिरण्यकश्यप का बल्ब फ्यूज था, उसमें भक्ति का एक कण भी नहीं था, इसलिए नहीं जला वो। सबसे बड़ी बात, इसको किस भाव में लोगे? बाकी के जितने भी लोग हैं वो प्रहलाद से द्वेष नहीं करते, हिरण्यकश्यप कहता है इसलिए प्रहलाद पर आक्रमण करते हैं, परंतु हिरण्यकश्यप तो द्वेष करता है। भगवत भक्तों से जो द्वेष करेगा, ठाकुर जी उसको स्वप्न में भी दर्शन नहीं दे सकते। इसलिए सबके ऊपर कीर्तन चढ़ गया, लेकिन हिरण्यकश्यप के ऊपर नहीं चढ़ा, क्योंकि प्रहलाद से द्वेष करता है। और द्वेषी व्यक्ति को भगवान अपने कीर्तन का, अपनी कथा का अधिकारी नहीं समझते। इसलिए हिरण्यकश्यप को कोई प्रभाव नहीं हुआ कीर्तन से। प्रहलाद जी से जाकर कहा, तेरा हरि कहां है? बोले, यत्र तत्र सर्वत्र है पिताजी। कहां नहीं है मेरे हरि? अच्छा, मुझ में है, आप में है, हम सब में है, हर वस्तु में वो विद्यमान है। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च, सब में विद्यमान है। हिरण्यकश्यप बोले, अच्छा इस खंबे में है? बोले, जी है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं खंबे में भगवान थे नहीं, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अटल था कि हैं, तो ठाकुर जी आ गए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो। भक्ति मानने पर विद्यमान होती है। यदि आप मानोगे तो जगन्नाथ जी साक्षात नाथ हैं, यदि नहीं मानोगे तो दारू लकड़ी का स्वरूप दिखाई देगा आपको, उसके अलावा और कुछ आपको स्पष्ट दर्शन नहीं होगा। मानो, स्वीकार करो कि जगन्नाथ जी साक्षात भगवान तो हैं, कल्याण करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपको दर्शन देंगे, अनुभव कराएंगे। नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं। मानने पर वो भगवान है, ना मानने पर तो कुछ भी नहीं। भाव नहीं तो जित, भाव नहीं तो भाव होए तो जित देखूं उतित प्रगट होए भगवान। भाव नहीं तो मंदिर में भी दीखत बस पाषाण। भाव मानना जरूरी है। तो प्रहलाद जी बोले, मुझे दिख रहे हैं, इसमें भी भगवान है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही गदा का प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ो, नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम्। भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और नृसिंह प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करने लगे। उसने जितने वरदान मांगे थे सब वरदानों को पूर्ण कर दिया। भगवान ने अपनी गोद में लेटाया, दहली पर जाकर के बैठ गए राजभवन के। शाम का समय था,
हिरण्यकश्यप को मारने लगे भगवान, तो हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले कौन सा समय हो रहा है, देखो अभी तो शाम हो रही है, ये दिन है कि रात है, संध्या हो रही है, ना दिन है ना रात है, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों, मैंने वरदान मांगा ना मैं इंसान से मरूं ना मैं जानवर से। भगवान बोले हम तुझको कौन दिखाई दे रहे हैं, हम इंसान है कि जानवर हैं। बोले मुख से तो आप जानवर से लग रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो तो लग रहा है इंसान हो। भगवान बोले और बताओ। बोले हमने वरदान मांगा ना ऊपर मरे ना नीचे। बोले कहाँ हो तुम ही बताओ। बोले आपकी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे। और बताओ। बोले मैंने वरदान मांगा ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले कहाँ बैठे हम। बोले आप द्वार पर बैठे हो, ना अंदर हो ना बाहर हो। मैं फिर भी नहीं मर सकता। बोले क्यों, मैंने वरदान मांगा कि ना मैं सजीव से मरूं ना मैं निर्जीव से मरूं, ना मुझे कोई जीवित मार सके ना कोई मरा हुआ मार सके। भगवान बोले मानव के शरीर में दो अंग ऐसे होते हैं, नखून और केश, जो जीवित होते हैं पर काटने पर कभी रक्त नहीं निकलता, इसलिए निर्जीव है। हम तुझको नाखूनों से ही तेरा पेट विदीर्ण करेंगे। बहुत सारे वरदान करते हुए अंत में बोला फिर भी नहीं मार सकते। क्यों, मैंने वरदान मांगा कि मैं 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया मैंने, ये 3 साल में एक बार आएगा, जिसको कई प्रांत में लोग मल मास कहते हैं। दक्षिण भारत में तो कोई शुभ काम ही नहीं होते, कई जगह नहीं होते, कहीं भी नहीं होते शायद। शुभ कार्य मतलब कथा आदि भक्ति भजन खूब होता है, लेकिन कोई नया कार्य शुरू करना, शादी ब्याह आदि सब नहीं होते। भगवान बोले तुम्हारे लिए ही बनाया 13वां मास। हिरण्यकश्यप बोला मुझे पहले नहीं पता था, नहीं तो मैं यही बोल देता 13 महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले हम 14वां बना देते तेरे को मारने को, कहां तक बचोगे। और अंत तो गत्वा भगवान ने अपने प्रचंड नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण करते हुए उसका वध कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान नृसिंह को क्रोध आया, क्रोध में हाथ पांव कांप रहे हैं, आंखें ताम्र वर्ण की हो गईं। सबने स्तुति गाई, लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब अंत में ब्रह्मा जी ने कहा जाओ प्रहलाद भगवान की स्तुति गाओ, तुम्हारे लिए आए हैं। तब प्रहलाद ने जाकर के भगवान की बहुत सुंदर स्तुति गाई। और स्तुति गाते हुए श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान से वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा दय सुर गुणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति गा रहे हैं। तो आज जब उनका स्तुति भाव गा रहे हैं, तब मेरी आयु जितनी रही जगन्नाथ जी को प्रथम दर्शन में, उतनी ही आयु है अभी प्रहलाद की। लेकिन प्रहलाद जी से भगवान जगन्नाथ जी नृसिंह कहते हैं तुमको मेरे रूप से डर नहीं लग रहा। देखना सामने शंकर जी थर थर कांप रहे हैं, ब्रह्मा जी के बोल नहीं निकल रहे, लक्ष्मी मेरे आगे आने में डर रही है, इतने सब 33 कोटि देवता सब थर थर कांप रहे हैं। प्रहलाद तुझे डर नहीं लग रहा मेरा रूप देख के। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके जो बात कहते हैं, बोले प्रभु डर उसको लगे जो आपके मुखमंडल का दर्शन करे, जो आपके प्रचंड मुख का दर्शन करे, डर तो उसको लगेगा। लेकिन जब से आप आए हैं मेरी दृष्टि केवल आपके चरणार विंदों पर है, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है नाथ। आप जब से पधारे हैं मैं आपके युगल चरणों का दर्शन कर रहा हूं, आपके कोमल 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 श्री चरणार विंदों का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मुझे भय नहीं लग रहा है। ये बात सुनते ही भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में भर लिया, अपने अंक में भर लिया, गोद में बिठा लिया, जीभ से चाटने लगे, अपने वरद हस्त को प्रहलाद जी के सिर पर ऐसे फेरने लगे
और कहने लगे, बोले प्रहलाद कुछ मांगो, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं, सब कुछ देने के बाद आप कह रहे हैं कुछ मांग लो, कि काहम रजः प्रभव ईश तमोदिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न चुभवस्य न वै रमाय यन्मेर्पित शिरसि पद्म कर प्रसाद। हे नाथ, आपकी गोद में कभी महादेव बैठे हैं? शंकर जी आपकी गोद में बैठे हैं? भगवान बोले नहीं, कभी नहीं बैठे। अच्छा, ब्रह्मा जी को आपने कभी अपनी जीभ से चाटा है? ठाकुर जी बोले नहीं, कभी अवसर नहीं मिला। लक्ष्मी जी सदा आपके चरण दबाती हैं, कभी आपने अपना वरदहस्त उनके सिर पर रखा है? भगवान बोले नहीं, कभी नहीं रखा। बोले लक्ष्मी पराम्बा को जो सुख नहीं मिला, शंकर जी को जो बैठने का स्थान नहीं मिला, ब्रह्मा जी को जो दुलार नहीं मिला, वो एक राक्षस के बालक प्रहलाद को मिल गया। और मैं क्या मांगू आपसे? सब कुछ तो दे दिया नाथ आपने मुझको। जो ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त, वो प्रहलाद को मिल गया। और क्या मांगू भगवान आपसे? और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप कृपा करके एक वरदान दे दीजिए, यदि मुझे देना चाहते हैं तो। बोले क्या वरदान चाहिए? मांगो। कि यदि राशीष में कामा बराम स्वाम वरदर्शव कामानां मृत्यु संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। हे नाथ, बस एक कृपा मुझ पर कर दीजिए। बोले क्या? कि नाथ मैं आपसे कभी कुछ भी ना मांगू, आपसे मेरे हृदय में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, कृपा करके ऐसा वरदान दे दो। यदि मांगू तो केवल आपको मांगू और कुछ ना मांगू नाथ, बस ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। भाव सुनकर के नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। और आदि आदि बहुत विस्तृत प्रहलाद जी का चरित्र है, बहुत सुंदर भाव है। प्रहलाद जी और भी कई चर्चाएं ठाकुर जी की गोद में बैठ कर के करते हैं। एक आध दिन भाव आएगा तो उसको श्रवण कराएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद जी पर कृपा करके भगवान नृसिंह वहां से प्रस्थान कर गए।